जय हो औसानी माता की। भैया बहनी आप सबका हमारा राम राम और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक जनी बूढ़ी अम्मा और उनके दूठी बेटवा दूठी पतोहे पर आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और कमेंट करके बतावें कि कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल न सब्सक्राइब करें हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें जौने कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें कहानी शुरू होत बा। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक गांव में एक जनी बूढ़ी अम्मा रहत रही। उनके दूठी बेटवा रहन। बूढ़ी अम्मा बहुत धार्मिक रही, बहुत पूजा पाठ करत रही और बहुत दानिव रही। अपने घरे से केहू खाली हाथ ना लौटावत रही। जे केहू आवे कुछ मांगे तो ओका वे जरूर देत रही अगर उनके रहत रहा तो। और अवसानो माता के बहुत पूजा करत रही। काहे से कि उनके आदमी ना रहन। अब ई पूजा सुहागिन औरतें करत ही ओकरे बाद वे करें तो कैसे करें कि सारे सामान की व्यवस्था कई दें, सब कुछ मंगाई दें जोन पूजा में सामान लागत है और सात सुहागिन न्योती आवे और कही दें बहनी तोहरन सभे मिलके अपन पूजा करत जा। एक जनी ही में से पूजन कैले और सब जनी मिलके दूर दुरिया चबा। हम बैठ के ही कथा सुनब। तो ऐसे होए सात सुहागिन न्योती आवे, सारा सामान इंतजाम कई दें तो सब जनी आवे बूढ़ी अम्मा के घरे पूजा हो दूर दुरिया हो और तब तक बूढ़ी अम्मा बैठी रहा और पूजा देखे कथा सुने उनका बहुत अच्छा लागत रहा। कुछ दिन बाद उनके बड़के बेटवा के बियाह हो गए। जब बड़के बेटवा के बियाह हो गए तो जौन पतोह आए उनके उहो बड़ी धार्मिक रही। उहो बहुत पूजा पाठ करे और बहुत संस्कारी रही। अपने सास के यानी कि बूढ़ा अम्मा के सेवा करे, अपने घरे में पूरा काम धाम करे। बूढ़ा अम्मा कुछ करे ही ना देत रही और सारा काम घरे करे और पूजो पाठ करे और अपने अम्मो के सेवा करे और ओकरे ये कुल व्यवहार से बूढ़ी अम्मा बहुत खुश रहत रही। जे आस पड़ोस के उनके घरे आवे वहू का आदर सत्कार करें तो आसो पड़ोस वाले बहुत खुश रहत रहन कि भाई बूढ़ा माई के पतोह बहुत बढ़िया बा। तो बूढ़ी अम्मो बहुत धार्मिक रही, दान धर्म करत रही, पूजा पाठ करत रही। ऐसे बड़की पतोहियो मिल गए, सास पतोह मिलके ऐसे पूजा पाठ करें, दान धर्म करें। पहले तो बूढ़ा पुआ ना पूजा कर पावत रही तो दूसरे से करवावत रही। अब पतोह आई गए तब उनके पतोह चबुआवे लाग। अब सास सुहागिन न्योती आवे और उनके पतोह सबका दूर दुरिया चबुआवत रही। ऐसे उनके घरे में देवी देवता के बहुत कृपा रही। उनके घरे में कौनो चीज की कमी ना रही। धन धान्य सुख संपदा सब कुछ भरा रहा। कौनो एक चीज ना रहा जौने चीज के उनके घरे में कमी रही होए। तो धीरे धीरे समय बिता ऐसे तो कुछ दिन बाद साल 6 महीना के बाद छोटके बेटवा को उनके बियाह हो गए। जब छोटके बेटवा के बियाह हुआ बूढ़ा माई के तो जौन छोटकी पतोह आए ऊ न पूजा करे न पाठ करे और तनिको धार्मिक ना रही। बल्कि इनके सब जब पूजा पाठ करे तो ओका इहो ना निक लागत रहा। ऊ कहे रोज रोज 10 ठे मेहरारू बुलावत ही यही जौन सबका पूजा पाठ करत ही हिया घर छेके रहा थी सब जनी। इहो गुरु बोले लेकिन अब इनके सभे कहे जिन कहा ना कहे के चाही पूजा पाठ करे के चाही ई कुल अच्छा चीज होत है। लेकिन उहे बा ओकरे अंदर कुल इहे कुल भावना रही तो ओका अच्छा न लागे। ऊ का करे कि सवेरे उठ जाए और सवेरे से उठ के सबसे पहले अपन मोबाइल में बिजी हो जाए और मोबाइल से जब निमके तो जाए अपन मंजन उंजन करे और देर से उठत रही सोई के और मंजन उंजन करे ओकरे बाद फिर खाए जुटिया न नहाए न पूजा करे कुछ न करे। यार बड़की पतोह बूढ़ा माई के जोन राय भाई सवेरे उठे झाड़ू पोछा घर दुआर साफ सुथरा कई के नहाए धोई के पूजा पाठ कई के ओकरे बाद खाना नाश्ता बनाए रहा जब तक वह उठे उनके छोटको पतोह। तो जब कुल बने उन्हें घरे रहत रही तो हमें जाए अपन खाई ले हाली से। बूढ़ी अम्मा समझावे और उनके बड़की पतोह समझावे ऐसना करा करा सवेरे उठ के नहाए धोई लेवा करा और ओकरे बाद तब खावा पिया करा। तो कहे कि तोहरे सबका स्वर्ग में जाए बजा नहा धोआ हमें ना स्वर्ग में जाए बा। बड़ी आई हऊ हम अकिल बतावा हम ज्ञान ना बांटा। जब ऐसन बोल दे भाई सब चुप हो जाए। तब वो बूढ़ा अम्मा खराब लागत रहा। बूढ़ा अम्मा कहे कि हमार बड़की पतोह बेचारी सवेरे से उठत है और सारा काम धंधा करे अब ये जवन खाली बैठी रहा थी सोई रहा थी उठ के आवा थी गबर गबर खाली खाई ले थी। तो बड़की पतोहिया जब कहे तो बड़की पतोहिया कहे कि जाए दे अम्मा कौनो बात ना बा। एक जनी तो करत हई न कौनो जरूरी बा सब करे करत त हई कमोत होत बा न तोहार से वो होत बा और घरा कमो होत बा। हम करत हई जाए दे ना करत हई ना करे दे कौनो बात ना बा।
बड़की पतोह बूढ़ी अम्मा बहुत सहनशील रही, बहुत समझदार रही। उ सोचत रही भाई घरे में कलह न होए, झगड़ा न होए, जैसे बाटी वैसे रहाई दे। तो भाई बूढ़ी अम्मा चुप मार ले। बूढ़ी अम्मा के छोटकी पतोहिया के तो तनिको ना निक लागत रहा। घरे में चार मेहरारू आवे, पूजा पाठ होए, लेकिन भाई ये सब करत रही ते सब अपन बुलावत रही। हर बिफइया के दूर दुरिया जब वो आवे, तो जब मेहररुए आवे तो देखें कि जेठान होई गए सारा काम करत हई, वह देवरान होई के जौन कुछ करबे ना करती, अपने घरे मुही बैठी रहे अपने कमरा में। और जो बूढ़ी अम्मा बुलावा कहाँ आवा आए हैं सब जनी, इनके गोड़ ओड़ तनकी धैला आशीर्वाद लैला, तो कहाँ जा तू ही गोड़ धरा, इतना जनिया है के निहुर निहुर हम गोड़ धरी। तो भाई जब मेहरारू सुने गाँव के, कहाँ गजब पतो इनका, एक पतो आए इतनी हीरा, एक पतो आई तो इतनी चांडालिन बा। अब इहो सुने हुए तो इहो सुन के उनका बहुत बुरा लागे, सबका डांट फटकार दें कि आए है हमारे घरे हमार बुराई करे, और इहो खराब लागे। तब एक दिन वो अपने आदमी से कहीं कहीं इस बा कि हमार बखान देखा क्यों ना करत। उन्हीं जौन जीजी हैं उन्हीं बखान सब करत है, और जौन तोहार महतारी हैं उन्हों उन्हीं गुन गावत रहा थी। जैसे हम उनके पतो हो दो ना है, हम रचो बखाने ना करती, जहाँ देखा तहाँ बुराइये करत रहा थी। और सब तो सब जौन जौन है आवत ही गांव देश के मेहरारू, उन्हों सब हमार बुराई करत रहा थी। तो उन कहन उनके आदमी तू ऐसन काम करा जौने तोहरो बुराई न हो, तोहरो बखान हो। तो उन्हों के डांट ली, कहीं कि हम कौन ऐसन काम खराब करी थे कि जौन हमार सब बुराई करत है, हम तो कुछ करबो ना करी। तो भाई बूढ़ा के छोटका बेटवा जौन रहा जब डांट दें तैसे वो चुप हो जाए। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पतो अपने मने में सोचे कि अपने जेठानी का कि ये बाटी और इनके सब बखान करत है, और इन्हीं के नाते हमार बुराई होत है, ये कुल अपने मने में सोचे। और उनसे जरत रही, बहुत जरे, जो उनके सब बखान करे तो उनसे बहुत जरत रही। और एक दिन योजना बनाए तो अपने आदमी से कहेस केस करा कि इनका दोनों जनी के यह घरे से एकदम हटाए दे। जब ये सब न रही हैं घरे में दोनों जनी, तब कैसे क्यों आए, जौन देश के मेहरारू आवत ही वैसे बोलावत रहा थी पूजा करे खातिर, और आवत ही सब जनी हमार बुराई करत थी और उल्टा पुल्टा बोलत थी, हमका रच्चो ना निक लागत। तो बूढ़ा के बेटवा कहेस कि अम्मा के तो घर है और अम्मा के तो घरे से हटावे के कहत हऊ, और इनका सबका घरे से हटाए दिया जाए ते सब जई हैं कहाँ। तो वो कहे से का कुल हम ना जानी, चाहे जहाँ मन कहे तहाँ जाए, लेकिन अगर ये सब घरे से ना हटी है तो हम घर छोड़ के चली जाए, ना तो हम फांसी लगा ले। इतना कुल जब वो भाई डरवाए, तब उनका बेटवा छुटका जौन रहा अब वो तैयार हो गए, कहे अच्छा ठीक बा इनके सबका घरे से हटाए दिया जाए, लेकिन कैसे हटाई जाए एक हम ना समझ पावत हई। तब वो कहे से कि हमरे ऊपर छोड़ दे, कैसे हटाई जाए हम समय देख के बताई। तो एक दिन का बात है कि बूढ़ा के बड़का बेटवा कहूँ रिश्तेदारी में गा रहा, तब कहीं न अपने आदमी छुटकी पतोहियो कहीं आज इनके सबका हटावा, आज उनका बड़का बेटवा बाना है, और तू जा बाजारे से ऐसे दवाई लावा नींद वाली, और वह दवाई इन्हें सबका खियाए देव हम। और जब ये सभी खाए के खूब गहरी नींद में सोई जई हैं, तब इनके सबका ले जाए जंगल में छोड़ आवा जाए। तब उनका कहन गए जौन नींद के दवाई ले आए न उनका देहन, और वो दिनों बड़े प्रेम से खाना ओना बनाई और सबका खियाई। तब बूढ़ो बड़ी खुश हो गई, सोचिन कि चला लागत वक्त बुद्धिया एकर सुधरत बा धीरे धीरे। अब बड़की पतोही एक देखत देखत अब इहो सोचत बा चली हमहू करी ओरी, और इहो बुद्धि अब अच्छी होत बा। और भाई बड़की पतोहियो ये सोचे कि हो सकत धीरे धीरे बुद्धि सुधार बा हो। दोनों सास पतोह बड़ी खुश भई और खाना बनाई उन्हें बड़े प्रेम से खियाई परोसी, और सास पतोह दोनों जनी खाई गई सोए। अब सोए गई जैसे परी तैसे वह नींद का दवाई खाए रहे, एकदम गहरी नींद में दोनों जनी सोई गई। जब दोनों जनी सोई गई, तब इनका छोटका बेटवा पतो ऐसे ही आए, दोनों जनी के बोरा में भर लेहन, और गाड़ी में बैलगाड़ी रही है वहीं इनके सबके दुआरे खड़ी रही, वहीं बैलगाड़ी पे लाद के और जल्दी जल्दी लेके हाँकत की बैल चला गए दोनों जने जंगले को ओर। बहुत दूर एक ठो बहुत घना जंगल रहा, तो वहीं घना जंगल में ले जाए के इनका दोनों जनी के छोड़ देहन। और बोरा बांधे ना रहन, बोरा के मुंह खुले रहा, वहीं जने नाते बोरा में भरे रहन, जने मान ले बाई चांस के रास्ता में देखत जाने के सामान लाद के लेके जात हन, लेकिन रात रही के देखे से के सही ना ले जाए वहाँ जंगले में छोड़ देन। और छोड़ के लौटी आवत गए, बड़ा खुश भैन दोनों जने कि चला अब छुट्टी मिली, हमारे सब दोनों जने प्रेम से रहा। बेटौआ उतना उतना खुश हुए, लेकिन पतोहिया बहुत खुश हुए, बेटौआ भाई उनके कहे के नाते के रहा।
यार जब सास पतोह क आँख खुली होश आए त देखत हई कि अन्हियार एकदम जंगले में परी हई। तो दुनो जनी कहत हई आपस में कि कैसे हमरे सब यहाँ पहुँचे। तो बूढ़ा कहत हई कि देखत हऊ इ तो बहुत गहीन जंगल बा, एह जंगलवा में तो बहुत जानवर कुल बोलत हइन, हमरे सबका खाऊ लई जइहे। अभी हमरे सब यहाँ कैसे आई गे। तब बूढ़ा के पतोह कहीं कि अब अपने आप से तो आए ना हई, और आज खाना ओना बड़े प्रेम से बनई खियाई, हमें लागत बा वही खनवा में कुछ दवाई वाई ऐसे डाले रही कि हमारे सब बहुत गहरी नींद में सोए, और तब ये सब दोनों जने ले आके हमें सबका जंगले में छोड़ दे। बूढ़ा कहीं सही कहा था, ये बतिये है। अब दोनों जनी बड़े गाढ़े में पड़ी के तो सियार कौआ किलहटा कुल दुनिया भर एक जंगली जानवर टहरत हैं। हमरे सब कैसे बचब का करब। अब बूढ़ा माई लागी मनावे अवसान माता से पतोहियो मनावे लागी कहीं हे अवसान माता अब तुहिन रक्षा करा, काहे से सब निकरे कोशिश तो करत रही निकल जाई, लेकिन इतना ज्यादा अनियार रहा और जंगल इतना घना रहा कौसे रस्तवे ना पावत रही कि कौनी ओर से जंगले से निकरे के रास्ता कहाँ बा। तो बहुत परेशान रही। तो अवसान माता से विनती करे लागी हे अवसान माता अब तुहिन सहाय लागा, तुहिन हमार रक्षा करा, जैसे आज तक कुल करत चली आऊ वैसे आज रक्षा करा है, जंगले से हमें निकाला। जब दोनों जनी वहाँ अपन झंखत रही रोवत रही अवसान माता से विनती करत रही, तो अवसान माता भाई तुरंत ही सुनी, और सुनी तो बूढ़ी माई के रूप में उनके लगे आई। तो कहत हई का काहे रोवत हऊ, तोरे सब जानत तो कुल है लेकिन पूछत हई। तब उनके जौन बूढ़ा रही बूढ़ी अम्मा होन उनके पतो दोनों जनी कहे लागी कहीं ऐसे ऐसे बात है, और हमारे सब जंगले में आके फंस गए हई और रास्ता ना पावत हई। अब्बा हमारे सबका सियार कौआ कुकुर खाई जई हैं, लेकिन तुहू तो बूढ़े पुरनिया हो, तू यह जंगलवा में कहाँ टहरत हऊ। तब बूढ़ी माई असान माता कहीं कहीं हम ही जंगलवा में रही थे, एक कुटिया बा वहीं में हम रही थे, और एह नाते से हमें सब जानवर चिन्हत हमें ना करते। तो कहिन कि हमें रास्ता ना मिलत बा। तो बूढ़ी अम्मा कहीं जैसे जौन अवसान माता रही बूढ़ी माई बनी रही, तो कहीं कि रास्ता ना मिलत बा, चला हम तुम्हें रास्ता दिखाई देई। तो कहीं चला ठीक बा, अवसान माता से विनती करत रहे, हमें लागत बा अवसान माता तोहरे रूप में भेजे हई हमरे सबका रास्ता दिखावे खातिर। तो अवसान माता कहीं हाँ बतिया सही कहा था, केहू केहू के रूप में तो माता भेजबे करत थी, चला हम तोरे सबका रास्ता दिखाई थे। तब आगे आगे अवसान माता चली, पीछे पीछे बूढ़ी अम्मा उनका पतोह चली, और उनके अवसान माता के चमत्कार से जंगल बहुत जल्दी खत्म हो गए और साफ सुथरा रास्ता दिखाए लाग। जब साफ सुथरा रास्ता दिखाए लाग तब कहें कि अभी है रास्ता पकड़ के तू चली जा। अवसान माता कहीं कहीं आगे चली जा, आगे सीधे जाबू तोरे घर एक रास्ता मिल जाए। तब कहीं बहुत बहुत आपका धन्यवाद बूढ़ी अम्मा, आप ही जंगल में रहा थी, आपन ध्यान रखिए जानवर रहत हैं। तो कहीं हमार चिंता न कराएं, जानवर सब मार दोस्त मित्र हैं, हमका क्यों ना करते हैं। तो गोड़ धरत गई दोनों सास पतो उनके भाई बूढ़ पुरनिया रही, गोड़ धरी ओकरे बाद अपने घर एक रास्ता पकड़ ली। अपने घर एक रास्ता पकड़ ली तो भाई पहुंची अपने घरे, लेकिन काफी दूर रही। तो पहुंचत पहुंचत सवेर हो गए, सवेर का 8-9 बज गए। जब वहाँ पहुंचत हई देखत हई उनके दोनों बेटवा पतो मतलब उनके बेटवा पतो दोनों जने वहीं बैठ के रोवत झंखत हैं। तो देखी तो कहत हई का रोवत हत गया तोरे सब। तब रोवे लागिन उनका बेटवा कहे न नहीं जौन है नहीं कहे के नाते से ऐसन ऐसन हम के जंगले में तू सब गए रहू कैसे तू सब आयु। तो बतावे लागी बूढ़ी अम्मा कहीं तोरे सब तो बड़ा अच्छा काम के रहे ले जाए किसी अरे और कौआ और शेर एक मुँह में डारी आए रहा हमरे सबका, लेकिन हमरे सबका अवसान माता रक्षा की जौन हम पूजवा पठवा हमरे सब करी थे हरदम, और सबके देखी थे दुनिया देश के जौन दान धर्म करी थे गरीबे के सहायता करी थे, वही वजह से अवसान माता बहुत प्रसन्न रही, और वही हमरे सबका वहीं जंगले में से निकारी है। लेकिन तोहरे सब काहे रोवत है यार। तब बतावे लागन कहेन जैसे तोरे सबका छोड़ के हम आए जंगलवा में अपने करनी के फल पाई गे, ओकरे फल में ई मिला कि हमरे सबके हाथ गोड़ दें पूरा कुल कोढ़ियाई हमरे सब अचानक से कोढ़ी हो गई। अब हमरे सब अपने हाथे कुछ कर ना सके, तो एकदम बहुत देखा हालत खराब हुआ। तब बूढ़ी अम्मा देखी कहीं हाँ ये तो बात सही है, भाई मातारी जी अपने बेटवा के अवस्था में देखी तो बहुत दुखी भई भले वन उनका छोड़ी आए रहन। तब फिर कहे लागी अवसान माता से विनती करे लागी हे अवसान माता इनके सब नादान रहन गलती केहन, इनके गलती क्षमा करा, इनके सबका ठीक कर दिया।
तब अवसान माता जब बार-बार सास पतोह विनती करे लागी, तो अवसान माता भाई उनके विनती सुनी और उनका दुनो जने का ठीक कई दी। जब दुनो जने ठीक होई गइन तो माफ़ी मांगे लागिन। उनका छोटकी पतोहियो सुधरिए उहो माफ़ी मांगे लाग, कहे लाग हमसे बहुत बड़ी गलती भय। हम ना जाने कि देवी देवता में इतनी शक्ति होत है और तोरे सबके पूजा पाठ के नाते घरे में इतना सब कुछ अच्छा रहा। जैसे तोहका सबका हमरे सब जंगले में छोड़े, तैसे अपने करनी के फल पाई गे। जौने हाथे उठाए के लइके गए रहे तोहका सबका जंगले में छोड़े और दवाई खियाए अथुआ के नीदी कहे, उहे हाथ गोड़ हमार सबका कनर कनर देखा गिरे लाग रहा। अब तोहरे सबके मनाए से और एकदम हमरे सब सही होई गई। अब उनके पतोह कहीं कहीं बहुत बड़ी हमसे गलती भय, अब हम कबहु न करब। हमहू सबका इज्जत सत्कार करब, जैसे तोरे सब रहत हु वैसे रहब और वैसे घरे में अब हमहू पूजा पाठ करब। तो जैसे उनके अवसान माता रक्षा किए वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।